शिक्षक के सम्मान में यह दिवस आयोजित किया गया है। हालांकि शिक्षक तो बहुत हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से पहले भी कई शिक्षक हुए। आप लोग पौराणिक काल में भी पढ़ रहे होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य थे, महर्षि वशिष्ठ थे, वेद मुनि थे, कई सारे गुरु थे, कई सारे हमारे शिक्षक थे। लेकिन शिक्षक दिवस हम केवल और केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही क्यों मनाते हैं? और तो और हम आज शिक्षकों के सम्मान में जो दिवस मना रहे हैं, इस दिवस को हकीकत को जानने के लिए हमारे पास इस शिक्षक दिवस की हकीकत को जानना होगा कि क्यों हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। उनके बाद भी कई शिक्षक हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से पहले भी कई शिक्षक थे। आप पौराणिक काल में भी पढ़ रहे होंगे, जब आप महाभारत को देख रहे होंगे, जब आप रामायण को देख रहे होंगे, महर्षि वाल्मीकि, गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं को आप जान रहे होंगे। और उसके बाद आप एक समय तक केवल पुरुष अध्यापक को जान रहे थे, लेकिन आप कभी एक महिला अध्यापिका को नहीं जान रहे थे। लेकिन जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले एक महिला शिक्षिका भी हुई है। शायद आप लोगों में से कोई लड़का, कोई छात्र, कोई छात्रा उनके बारे में जान रहे होंगे कि देश में पुरुष शिक्षक तो थे, लेकिन महिला शिक्षिका क्यों नहीं थी। देश में लड़कों को पढ़ने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था। और इस अधिकार को लड़ा सावित्रीबाई फुले ने। सावित्रीबाई फुले जो देश की पहली महिला शिक्षिका हुई और उन्होंने महिलाओं के शिक्षा को लेकर लड़ा। अब सवाल आपको यह भी होगा कि जब महिलाओं के पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो सावित्रीबाई फुले पढ़ी कैसे? तो सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले से पढ़कर उन्होंने समाज के बीच महिलाओं को शिक्षित करने का फैसला किया। जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं को शिक्षित करने का कदम उठा रही थी तो हमारा ये समाज उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। एक महिला होने के नाते जब सावित्रीबाई फुले इस देश में बालिकाओं को शिक्षित करने की पहल कर रही थी, तब उनके पास केवल 9 शिक्षिकाएं थी, 9 बच्चे थे जो उनके पास पढ़ रहे थे। और उस 9 बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में सावित्रीबाई फुले ने दर दर की ठोकरें खाई और दर दर के लोगों से गालियां सुनी। जब सावित्रीबाई फुले उन 9 बच्चों को पढ़ाकर शिक्षित कर दिया, तब लोगों को एहसास हुआ कि इस देश में महिलाएं भी पढ़ सकती है, इस देश की लड़कियां भी पढ़कर देश का नाम रोशन कर सकती है। तब सावित्रीबाई फुले के नाम से एक विद्यालय बनाया गया। इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सावित्रीबाई फुले को बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य आज यह है कि हम पुरुषों को दिवस मनाते हैं, लेकिन उस महिला को भूल जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस 3 जनवरी को था और उनका मृत्यु दिवस 10 मार्च को था। मैं उपस्थित नहीं था यहाँ, लेकिन अगर उपस्थित होता तो मैं उनके जन्म दिवस को मनाकर आप लोगों के बीच यह चेतना जगाने का काम करता कि देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले शिक्षक थे, लेकिन पहली महिला शिक्षिका कोई नहीं थी। और उस महिला शिक्षिका को जानने का अधिकार हम लोगों का है। उस महिला शिक्षिका को जानने का अधिकार इस शिक्षक दिवस पर हमारा है। इसलिए मैं आप तमाम छात्र छात्राओं से अपील करूंगा कि आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाएं और सावित्रीबाई फुले को भी याद रखें कि आप उनके बदौलत ही आज इस शिक्षा को झेल रहे हैं, आज इस संस्थान में पढ़ने का अधिकार पा रहे हैं। अगर आज सावित्रीबाई फुले ना होती तो कोई और महिला होती, कोई और महिला इस कदम को उठाती, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने जो कदम उठाया वो अविश्वसनीय था। इसलिए मैं आप तमाम कम से कम छात्राओं से अपील करूंगा कि आपके लिए जिन्होंने शिक्षा को कदम उठाया, आपके लिए जिन्होंने शिक्षा को देने का काम किया, उस सावित्रीबाई फुले को हमेशा याद रखिएगा। उस सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को हमेशा याद रखिएगा। सावित्रीबाई फुले का मरण यानी मृत्यु एक प्लेग की समस्या से हो गई। प्लेग उस समय कोरोना वायरस की तरह था, पूरे देश में फैल चुका था और सावित्रीबाई फुले अपने छात्रों के बीच उस प्लेग की समस्या से जूझ रही थी। सावित्रीबाई फुले के दर्जनों छात्र प्लेग बीमारी से ग्रसित थे और उन छात्रों का कोरोना वायरस में जिस तरीके से लोग एक दूसरे के बीच सटने से परहेज कर रहे थे, उसी तरह सावित्रीबाई फुले के समझ भी बच्चों के माता पिता भी उन बच्चों से सटने में परहेज कर रहे थे। तब सावित्रीबाई फुले ने उन सभी बच्चों का इलाज किया और उसी दौरान सावित्रीबाई फुले खुद प्लेग से ग्रसित हो गई और उस प्लेग से जूझते हुए 12 दिनों के अंदर वह विश्व से हार गई। और इस तरीके से सावित्रीबाई फुले का एक अंत होता है और अंत सुखद होता है। सावित्रीबाई फुले मरती हैं और मरते मरते छात्राओं को अधिकार देकर जाती हैं कि छात्राओं, मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, मैंने तुम्हारा अधिकार दिया, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है पढ़ने का। इस अधिकार का पालन करना और पढ़ाई को निरंतर जारी रखना। और तमाम छात्र जो आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं, उन तमाम छात्राओं से अपील
करूंगा, उन तमाम छात्रों से अपील करूंगा कि आप शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रण लें कि आप बुराई के मार्ग से हटकर शिक्षा के मार्ग को चुनें। शिक्षा वह हथियार है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो हारेगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि शिक्षा इस दूध को पिए, शिक्षा जैसे शेरनी के दूध को पिए और दहाड़े। आप बुराई के मार्ग पर न चलकर आप शिक्षा के मार्ग को चुने और आप अपने देश, अपने समाज, अपने गांव, अपने माता पिता और अपने संस्थान का नाम रोशन करें, ताकि कल को कोई शिक्षक, कोई माता पिता यह गर्व से कह सके कि मेरे बेटे ने शिक्षा ग्रहण कर इस देश का नाम रोशन किया है, ताकि संस्थान के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन हो और पूरा देश आपका नाम गर्व से ले। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को